नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने नोबेल पुरस्कार के इतिहास के विषय में पार्ट 1 में पढ़ा है। अब हम नोबेल पुरस्कार को पार्ट 2 में बता रहे हैं, जो होगा विश्व में नोबेल पुरस्कार। यानी विश्व में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, महिला में, पुरुष में, सबसे ज़्यादा उम्र में, सर्वाधिक बार, ये सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। जैसे देखा जाए, अगर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले पुरुष कौन है, यानी सबसे पहले व्यक्ति पूछे या पुरुष पूछे कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था पूरे दुनिया में, तो नाम होगा विल्हम कानरैड रॉन्टजन, जो कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। इन्हीं को शॉर्ट में हम लोग WC रॉन्टजन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व का पहला नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था, तो नाम होगा विल्हम कानरैड रॉन्टजन, यानी WC रॉन्टजन को। और कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। इन्होंने ही, यानी रॉन्टजन ने ही एक्सरे का आविष्कार किया था। यानी एक क्वेश्चन ये भी हो गया, एक्सरे का आविष्कारक कौन है, तो WC रॉन्टजन। अब आता है कि इनको यह पुरस्कार कब मिला था, 1901 में। और किस क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में। यानी नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, WC रॉन्टजन। कहाँ के हैं, तो जर्मनी के हैं। पूछा जाएगा कि पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो कब और किसको दिया गया, तो WC रॉन्टजन को 1901 में। किस क्षेत्र में दिया गया था, तो फिजिक्स के क्षेत्र में। लेकिन वही अगर महिला में पूछा जाए कि सबसे पहले किसको मिला था, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली विश्व की प्रथम महिला होंगी मैडम क्यूरी। और ये कहाँ की हैं, तो फ्रांस के हैं। और इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। इसमें पहली बार 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में, और दूसरी बार 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी पहले व्यक्ति में पूछे तो ये आंसर, पहले महिला में पूछे तो ये आंसर होगा। अब आता है सबसे ज़्यादा उम्र में, यानी मैक्सिमम एज में, सर्वाधिक उम्र में, सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम होगा आर्थर आस्किन। और ये है कहाँ के, तो USA यानी अमेरिका के हैं। इनको 96 ईयर यानी 96 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और किस वर्ष, तो 2018 में। और किस क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में। वही अगर सबसे कम उम्र में अगर पूछा जाए, तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले होंगे मलाला यूसुफजई। और कहाँ की, तो पाकिस्तान की। इनको मात्र 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब, तो 2014 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में। यानी अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा उम्र में, तो ये आंसर रखेंगे ध्यान, सबसे कम उम्र में तो ये रखेंगे आंसर याद। अब आता है मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है और अगर उसे वह पुरस्कार दिया जाता है, तो वही पुरस्कार मरणोपरांत कहा जाता है। वो मरणोपरांत पुरस्कार जो होगा, वो उस व्यक्ति को के बदले उसके परिवार या किसी सहयोगी को वह पुरस्कार दिया जाता है, वही मरणोपरांत है। तो पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत अभी तक कितने व्यक्तियों को मिला है पूरे दुनिया में, तो 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। एक व्यक्ति होंगे एरी एक्सेल कार्ल फल्डर। दोस्त, ये नाम टेढ़ा है, आप इस तरह का नाम जो होगा शॉर्ट में याद कर सकते हैं, जैसे एरी कार्ल फल्डट, यानी कि फर्स्ट और लास्ट जो वर्ड होगा ऐसे करके याद रखेंगे। यानी मरणोपरांत अभी तक कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 2 व्यक्ति को। एक का नाम होगा एरी कार्लफल्टर, और कब दिया गया था, तो 1931 में। दूसरे व्यक्ति होंगे डैक हैमरशोल्ड, और इनको कब मिला था, तो 1961 ईस्वी में। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी थे। अब सबसे मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो मरणोपरांत 2 व्यक्ति को अभी तक दिया गया है, क्या अभी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो बिल्कुल नहीं। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे दोस्त
कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 1974 ईस्वी से देना बंद कर दिया गया है। यानी अब 1974 ईस्वी से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है कि 2 बार यानी पूरे दुनिया में अभी तक कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 4 व्यक्ति होंगे, उसी चारों को हम यहाँ पर बताए हैं। तो पूछा जाए 2 बार नोबेल पुरस्कार अभी तक पूरे दुनिया में कितने लोगों को दिया गया है, तो 4 लोगों को, जिसमें पहले जो होंगे मैडम क्यूरी 1903 में और 1911 में। 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरे व्यक्ति होंगे लिनस पॉलिंग, इनको 1954 ईस्वी में केमिस्ट्री के क्षेत्र में और 1962 में शांति यानी पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब है तीसरे व्यक्ति जॉन बार्डिन, इनको 1956 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में और 1972 में फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी दोनों बार फिजिक्स के क्षेत्र में ही दिया गया था, केवल साल अलग हो जाएगा। और चौथे व्यक्ति होंगे फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में और 1980 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी दोनों बार केमिस्ट्री के ही क्षेत्र में होंगे। अब है अभी तक कौन ऐसा संस्था है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, तो याद रखेंगे एक संस्था है जिसका नाम है रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 3 बार जो मिला है नोबेल पुरस्कार, पहली बार मिला था 1917 में, दूसरी बार 1944 में, तीसरी बार 1963 में। और किस क्षेत्र में, तो शांति यानी पीस के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब है यह जो संस्था है यह क्या काम करता है, तो रेड क्रॉस जो संस्था है ये पूरे दुनिया में किसी तरह का अगर विपत्ति होता है, अगर विपत्ति होती है तो यह इस संस्था के द्वारा चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ी संस्था है। और ये संस्था बना कब था, यानी रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 ईस्वी में। रेड क्रॉस के संस्थापक यानी इसका फाउंडर कौन थे, तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट थे। रेड क्रॉस का मुख्यालय, उसी को हम शॉर्ट में HQ लिख दिए हैं, यानी हेडक्वार्टर, हिंदी में इसको मुख्यालय कहेंगे। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग या यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। यानी स्विट्जरलैंड का 2 उपनाम हो गया, एक है पृथ्वी का स्वर्ग स्विट्जरलैंड, दूसरा हो गया यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। इनसे और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे विश्व में सर्वाधिक सुंदर घड़ी यानी वॉच जो है सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, तो वो होगा स्विट्जरलैंड में। इसको भी ध्यान रखेंगे। अब है रेड क्रॉस दिवस, यानी रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं, तो 8 मई को मनाया जाता है। अब एक और चीज़ याद रखेंगे, इसको नोट में दोस्त, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार यानी दूसरा जो विश्व युद्ध था 1939 से 45 तक चला था। और दूसरे विश्व युद्ध के समय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, केवल 3 वर्ष, एक कब से कब तक, तो 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो अगर पूछा जाए कभी कि अभी तक नोबेल पुरस्कार किस युद्ध में के समय नहीं दिया गया है, तो वो होगा सेकेंड वर्ल्ड वार यानी दूसरे विश्व युद्ध के समय। कब से कब तक नहीं दिया गया था, तो 1940 से 42 यानी 1940, 1941, 1942, ये 3 साल नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। और अगर पूछे सेकेंड वर्ल्ड वार का समय कब से कब तक, तब आंसर रखेंगे 1939 से 45 तक। इसको दोस्त आप याद रखेंगे। ये है नोबेल पुरस्कार जो विश्व से संबंधित होगा। अगला जो वीडियो होगा दोस्त, ये पार्ट 3 हम लाएंगे, और वो जो वीडियो होगा
वो भारत यानी भारत का जो रिकॉर्ड है नोबेल पुरस्कार में उसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी नोबेल पुरस्कार भारत से संबंधित। और ये दोनों जो वीडियो था पार्ट 1 और पार्ट 2, इस दोनों वीडियो से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है अगला आपका पार्ट 3। इसको आप निश्चित देखेंगे क्योंकि वो जो क्वेश्चन होगा उसमें बहुत तरह का संग्रह, बहुत तरह का मिसलेनियस उसमें हम लाएंगे। उसमें केवल नोबेल पुरस्कार नहीं होगा, जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे उनसे संबंधित वो वीडियो होगा। तब तक आप इस वीडियो को और जो लोग इससे पहले वाला जो पार्ट 1 है उसको नहीं देखे हैं उसको भी देख लेंगे, तब ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। तो आप इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो देखना ना भूलें, पार्ट 3 जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।